अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर, आपकी होस्ट, और 10 बजे से 12 बजे तक हमारा साथ रहेगा। आज 12 बजे के बाद हमारा साथ मुश्किल है क्योंकि ये मेरा आखिरी शो है YWHM के साथ और इस प्लेटफॉर्म से। और इस पूरे शो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो सारे मोमेंट्स जो इस 6 महीने के सफ़र में, इस जर्नी में हमने शेयर किए आपके साथ। पूरी टीम के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि हर प्रोजेक्ट और हर शो के पीछे एक बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है। इनफैक्ट हर काम के पीछे कोई भी चीज़ एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती, स्पेशली एक इतना बड़ा शो जो आप लोगों के सामने रोज़ लाइव 2 घंटे के लिए आता है। उसके पीछे कितनी रिसर्च शामिल होती है, कितने लोगों की अनथक मेहनत शामिल होती है, कितने लोगों की लड़ाइयाँ शामिल होती हैं, कितने लोगों की मेकअप्स शामिल होते हैं, कितने लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं और चीज़ें वक्त पे नहीं हो रही होती, डेडलाइंस मीट करनी होती हैं, तो अक्सर ऐसे हो जाता है। लेकिन बात इसमें होती है कि भाई द शो हैज़ टू गो ऑन और सब ने मिल के काम करना होता है। और इस शो के पीछे भी बहुत सारे लोगों की अनथक मेहनत शामिल है। एक्चुअली गलत बोला मैंने, बहुत सारे लोग नहीं, बाकी चैनल्स पे बहुत बड़ी टीमें होती हैं मॉर्निंग शोज़ की, और हमारे चैनल पे हमारी छोटी सी टीम ने इतनी मेहनत की। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि और जितने मॉर्निंग शोज़ आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, उनके पीछे कोई 15-20 लोग होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं और स्क्रिप्ट्स लिख रहे होते हैं और कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं। और वो ठीक है, वो भी बिल्कुल दैट्स द वे इट शुड बी डन। लेकिन मुझे कभी कभार लगता है, एक टर्म है अंग्रेज़ी की, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी बहुत ज़्यादा खनसामे अगर होंगे तो खाना बहुत बुरा बनेगा। इसीलिए आई थिंक कि जितने कम लोग हों और एक ही वेवलेंथ पे हों, एक ही माइंडसेट के लोग हों, एक ही तरह सोचने वाले लोग हों, जिनकी एक ही एम्बिशन हो, एक ही मकसद हो, वो जब इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो आई थिंक जो फाइनल प्रोडक्ट आता है सामने वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड और बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है। और मेरे ख्याल में हमारा भी मकसद, सबका, मेरी पूरी टीम का एक ही था। ये वक्त है मेरा की जो पूरी टीम है, हमारा मकसद ये था कि आपके साथ 2 घंटे ऐसे गुजारें कि आपको लगे कि आपके वो 2 घंटे ज़ाया ना हुए हों। आपको आगाही दें, आपको सोशल इश्यूज से के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए, आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपकी मुश्किलात जो समाजी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप जिनके बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं उन पर रोशनी डाली जाए। ये हमारा मकसद था। और शुरू में मैंने ये अहद किया था कि भाई मैं कभी भी वो सारी हरकतें नहीं करूँगी जो दूसरे लोग कर सकते हैं पॉपुलर होने के लिए या रेटिंग्स लेने के लिए, और हम अपने मकसद पे कायम रहे, अपनी इंटेग्रिटी और अपनी वैल्यूज़ को छोड़े बग़ैर हमने कोशिश की कि आपके सामने 2 घंटे का रोज़ एक लाइव शो लाएं और वो सारी चीज़ें डिस्कस करें जो आप लोग जिनके बारे में सुनना चाहते हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल। खैर, थैंक्स तो मैं सारी एंड में करूँगी, लेकिन शुरू भी इसी से करते हैं कि CNBC ने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे जो मेरे ख्याल में कोई और चैनल देने से पहले बहुत सोचता है, बिकॉज़ सबका मकसद, ऑब्वियसली हम सब मीडिया में जितने लोग हैं, मकसद यही होता है कि जी ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी मिले, सक्सेस मिले और रेटिंग्स आएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होंगी शो की उतनी ज़्यादा कमर्शियल मिलेंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उस रेस में इतने अंधे हो जाएँ कि आप भूल जाएं कि आपका मकसद क्या था। और अल्लाह का शुक्र है हम नहीं भूले, और ये प्लेटफॉर्म CNBC का मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे कि अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं, अपनी सोच आप तक पहुंचाऊं, आप लोगों की सोच थोड़ी सी बदलने की कोशिश करूं जिनको तब्दीली की ज़रूरत है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में मैंने कोई गलत बात बोली हो या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, या भी मैं नाजरीन की बात कर रही हूँ, टीम की बात बाद में करूँगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट उम्मीद है कि आपको ये 6 महीने का जो हमारा जर्नी है, सफ़र है, ये पसंद आया होगा और आपके साथ शेयर करेंगे वो सारे मज़े के मोमेंट्स जो इस शो में थे। बहुत सारे गेस्ट्स मेरे शो में आए, उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने गेस्ट आए उनसे मज़े की बातें हुई, वो सारे मोमेंट्स आपसे शेयर करेंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल्स आप आज लेंगे। आप अपने प्लीज़ तासुरात मेरे साथ शेयर करें, आप क्या सोचते हैं मेरे शो के बारे में, कैसा लगा आपको मेरा शो और क्या चाहते हैं कि मैं
मॉर्निंग शो फिर से करूं। अभी तो खैर आई हैव टू लीव बिकॉज और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ ओवरसीज़ ट्रैवलिंग करनी है, इसलिए शो को छोड़ रही हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको यहीं मिलते हैं। ये वक्त है मेरा। वक्त चल जी वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा में एक बार फिर हाजिर हैं। और जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया उनको बता दें कि आज मेरे शो की आखिरी एपिसोड है। खैर शो की तो आखिरी एपिसोड नहीं है, मेरा आखिरी शो है इस चैनल के साथ और इस शो में। और आपको नंबर बता दें क्योंकि मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आज हम आप लोगों की कॉल्स लें और आप लोगों की बातें सुने, आप लोगों की ओपिनियन लें। तो नंबर है जी 021322708661 से लेके 66। 2 घंटे आपके पास हैं, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं, मुझे कॉल करें, मेरे साथ शेयर करें अपने तासुरात। और कॉल हमारे पास है जी असगर की। अस्सलाम वालेकुम असगर। हेलो असगर भाई, हेलो। कोई बोल नहीं रहा, आ गई और एक बलून भी फट गया। जी असगर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपने तो सुबह सुबह उदास कर दिया, आप शो छोड़ के जा रही हैं। हाय हाय असगर, आई एम सो सॉरी। कुछ नहीं होता, अब टीवी पे तो फिर भी नजर आऊंगी। बिल्कुल, लेकिन ये जो 6 महीने गुजरे आयशा, ये बहुत अच्छे थे। रियली? बाकी लगता था कि एक मॉर्निंग शो है, इसके अंदर आपने बड़ा अच्छा, बड़ी डिसेंटली इस शो को हैंडल किया। थैंक यू असगर। आप देखते थे मेरा शो? जी बहुत बार, बहुत शोज देखे आपके, बड़े एपिसोड्स देखे। इनफैक्ट काफी दफा रात को रीजन्स में देखे काफी सारे शोज। और एक अजीब उदासी सी है क्योंकि इतने दिन के बाद एक अच्छा, एक रिफ्रेशिंग सी पर्सनालिटी टीवी पे आ रही थी और शो के अंदर कुछ इतना ज्यादा था नहीं। मतलब आपकी पर्सनालिटी की वजह से बहुत सारे रंग आ गए थे। इनफैक्ट मैंने आपका वो वाला शो भी देखा था जो आपने फायर ब्रिगेड वालों के साथ जाके किया था। देखा आपने? बड़ा अच्छा शो था वो, बड़ा मजा आया था वहाँ जाके। लेकिन चलिए, मुख्तसर से आपका ये सफर था, बट इट वाज वेरी नाइस। और आई होप फिर कभी बहुत जल्द अपने म्यूजिक के जरिए या अपने किसी ड्रामे के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एल्बम आ रही है इंशाल्लाह ईद पे, लुक आउट फॉर दैट। उसके अलावा बहुत जल्द आप मुझे किसी और चैनल या इसी चैनल पे देखेंगे एक और शो के साथ। बिकॉज ये जो एडिक्शन है ये अब ख़त्म नहीं होगी। ये जो लाइव कनेक्शन होती है अपनी आवाम के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्रामों में हमारी उस तरह की कनेक्शन नहीं हो पाती। जो आप लोगों के व्यूज़ हमारे तक पहुंच रहे होते हैं, उसकी एडिक्शन जो है वो बिल्कुल एक नशे की तरह है और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। थैंक यू असगर। अच्छा जी, कॉल्स तो हम आपकी लेते रहेंगे पूरे शो में, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि हम आपको एक क्लिप दिखाएं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ब्रेक से पहले, हम आपको बहुत सारी मुख्तलिफ शोज़ की क्लिप्स दिखाएंगे जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमारे गुजरे, फ़नी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, क्रेजी मोमेंट्स, सारे वो आपको मोमेंट्स दिखाएंगे। तो अभी आपको मैं एक ऐसे शो की क्लिप दिखाती हूँ जो बड़ा स्पेशल शो था। पहला हफ्ता जो मेरा इस चैनल के साथ था, ये वक्त है मेरा का पहला हफ्ता जनवरी 23 से शुरू हुआ था पहला शो। और उसके बाद आई थिंक दूसरा या तीसरा शो था, ये सेकंड शो आई बिलीव। और बुलबुले की मेरी टीम आई थी उस शो में, तो उसकी एक क्लिप आपको दिखाते हैं नबील और हिना दिलपजीर के साथ। 2.5 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया है तो उस वक्त मैं कंपनी अपनी अलग से कोई इंडिपेंडेंट थोड़ा सा काम करने जा रहा था। ये बच्चा है, ये कमाल कॉम्बिनेशन है। हाँ, इसे सुना है आपको, कभी जिंदगी में यरकार नहीं होता है ना। कोई ऐसी चीज कह दो। तो वो सॉरी मैं नाश्ता नहीं करके आई तो नहीं प्लीज फील एट होम। बल्कि मैं बिस्किट कहाँ है भाई? बिस्किट होते हैं रोज, प्लीज बिस्किट भी भेज दें। तकिया ला दो। हाँ जी, बिस्किट आ रहे हैं। बिस्किट ना बस 2 अंडों का ऑमलेट बनवा। मैंने फील एट होम क्यों कह दिया तुम्हें ना। अच्छा सच्ची बात बताऊं, हमारा जो बुलबुले का कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे लगता है 2-3 जगहों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं टोटल पंजाब और अली कराची, राना पंजाब से लेकिन कराची में, अली कराची में है, और मैं अंग्रेज और मैं साइको और महमूद साहब का क्या गए नहीं, मुझे तो
याद भी नहीं थी ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली। और मुझे याद है कि शुरू में बहुत ज़्यादा फ्रूट और बिस्किट जो सामने होते थे वो मैं खाया करती थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने खाने ही छोड़ दिए, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इस बात पे मुझे एक और पॉइंट जो मैं स्टेट करना चाहूँगी वो ये है कि जी थैंक यू सो मच। जो फ्रेश फ्रूट रोज़ हमें शो में मिला है, सीजनल फ्रूट जो रोज़ हमारे सामने रखा होता था, चाहे वो गेस्ट खाएं, मैं खाऊं, उसके बाद पूरी टीम खाए, उसका बड़ा साथ था इस शो में क्योंकि उसके बगैर ये शो पॉसिबल नहीं था। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिन गुजरा है जब हमारे सामने फ्रूट और बिस्किट्स ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, अगली क्लिप आपको दिखाते हैं या फ़ोन कॉल लें? फ़ोन कॉल लेते हैं जी। किसकी कॉल है? या साहब, अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम या साहब, आप बताइए कैसे हैं? एक्चुअली आयशा, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं बड़ा कीन व्यूअर हूँ मॉर्निंग शोज का, और मेरे बहुत रेगुलर कॉल्स होती हैं हर शोज के अंदर। अच्छा। तो आई बीन सो मैं बहुत सारे चैनल्स ने मुझे बुलाया भी एज ए रेगुलर कॉलर, लेकिन मैं आपकी जो स्टार्टर आपने जो दिया था ना, इतना जबरदस्त दिया था। जो आपका शो इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि मैं जो शोज देख रहा हूँ ना, अब शोज का स्टैंडर्ड इतना खराब हो गया कि सिवाय हॉरर शोज और मेरे ख्याल में शादी शोज बन गए। और देखिए, आप पढ़ी लिखी है ना, यू रिफ्लेक्ट कि आप पढ़ी लिखी हैं। जो होता है अगर उसकी एजुकेशन है तो वो ऐसी बात करे कि लोग उससे कुछ सीखें, ना कि उससे बुरी बात सीखें। आप अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप माशरे में अच्छी बात करेंगी, तमीज से बात करेंगी, और जो सवालात का पैटर्न है ना वो बड़ा सीरियस होना चाहिए। आपके सामने गेस्ट कौन बैठा है, बिल्कुल उसी नौयत से सवाल होने चाहिए। आई एग्री कि आयशा बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है और बहुत स्टैंडर्ड का प्रोग्राम थी। एक सवेरा नदीम करती थी, वो बहुत अच्छा करती थी, लेकिन आपकी बात ऐसी है कि आप अच्छा कर रही हैं। और आपका जो मुझे वो मोटिव सुनकर बड़ा अच्छा लगा आपका, कि आप कुछ देना चाहती हैं माशरे को। तो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, पैसा तो मिल ही जाता है। बिल्कुल क्या साहब, बिल्कुल पैसे के पीछे भागेंगे तो वो और दूर भागेगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह चलती रहें, अल्लाह आपको और कामयाबी दें, और हम लोग इसी तरह आपके शो देख रहे हैं। और अ बिग हैंड फॉर CNBC की, दे आर गिविंग अस अ वेरी बहुत शुक्रिया या साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अप्रिसिएशन दी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे शोज़ लाते रहें, चाहे वो इस चैनल पे हो, किसी और चैनल पे हो। बहुत शुक्रिया या साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम आपको अगला क्लिप दिखाते हैं। और मुझे याद है एक शो में मानी और हिरा आए थे जी। मानी और हिरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, कौन नहीं जानता। मानी इज़ अ ग्रेट होस्ट। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको देखते रहे हैं, कभी गेम शोज़ होस्ट करते रहे हैं, कभी इंटरव्यू बेस्ड शोज़। और उन्होंने तो बहुत पहले स्टार्ट लिया, फिर जब उनकी शादी हुई हिरा से तो हिरा ने भी मानी को ज्वाइन कर लिया। अब दोनों इकट्ठे होस्ट करते हैं शोज़ और एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो हिरा और मानी मेरे शो पे आए थे और बड़े मज़े की हमने उनके साथ एक गेम खेली थी, जिसमें उनको हमने वेरियस क्लिप्स दिखाई थी। उनका टेस्ट लिया था एक्चुअली मानी का, स्पोर्ट्स की नॉलेज का। और मेरे ख्याल में कि वो मोस्टली 80% तो उन्होंने सही जवाब भी दिए थे। तो आइए देखते हैं उस शो की एक क्लिप। यार मियाँ बीवी एक ऐसी चीज है जो कि मतलब कभी भी कुछ भी नेचुरल कर सकते हैं। मैं मानी को यूं मार देती हूँ, हाँ। तो मेल आती है, आपने अपने मियाँ पे हाथ उठाया, अब मानी मुझे डांट देता है। अब वो हम लोग फ्रेंड्स भी तो है ना, हाँ। तो इस तरह से भी लेके अब वो मियाँ बीवी वाला, मुझे याद है जब मैं असफर मानी शो कर रहा था तो उस वक्त मुझे शायद इतना काफी सारी चीजें बुरी लग जाती थी। असफर को भी मेरी लग जाती थी कि मैं कुछ बोल देता था, कि मैं कभी कभी बोलते कहता था एक सेकंड ठहर जा। तो ये चीज जो ये हाथ जो होता था ना, असफर कहता बात करते करते यूं कर देता मुझे, तो मैं कहता यार इसने कैसे कर दिया। आदर्श शो हम लोगों इस चक्कर में एक पॉइंट पे हमारी एक लड़का मत का शो हुआ जिस दिन मेरा और असफर का, उस दिन हमने जितनी हमारी माइनॉरिटी थी वो उनके सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आए थे, हिंदू कम्युनिटी से भी, सिख कम्युनिटी से भी वो लोग आए हुए थे, और कुछ हर तरह की कम्युनिटी के लोग थे। और हम लोगों के फड्डा शुरू हो गया आपस में। और जब ब्रेक हुई तो उसके बाद हमारा ये था कि हम इतने प्रोफेशनल थे कि हम नॉर्मल बातचीत भी करना शुरू हो गए। स्पोर्ट्स बन गए नहीं है वो इसलिए क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शक्ल अच्छी है, बस बल्कि सारे फुटबॉल प्लेयर्स की शक्ल अच्छी है। हाँ। और पाकिस्तान अच्छा, मानी बहुत चिढ़ता था ना, कहता था मेरा फुटबॉल देखो मैं देखती नहीं थी, फिर मैंने देखना शुरू किया। मैंने कहा ये तो अच्छे लड़कों को ही देखो बैठ। I swear, देखो रोनाल्डो को तो देख सकते हैं यार, इतनी अच्छी शक्लें हम मिस कर रहे हैं, चलो फुटबॉल ही देखना शुरू हो जाता। हॉकी का भी आपने यही बताना है कि गोल होगा या नहीं? नहीं होगा, गोल नहीं होगा। ये मंसूर ने रोक ली थी, और ये जरून डेल्मी था, इसमें राइट साइड पे फेंकी थी, मंसूर ने रोकी थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। डेल्मी ने फेंकी, मंसूर ने रोकी, पाकिस्तान 94 का वर्ल्ड कप जीत दिया था। ये सब कुछ सही बोल रहे हैं? शहबाज ने, हाँ बिल्कुल, हाँ रोक ली थी मंसूर ने। डेल्मी ने फेंकी थी, मंसूर ने रोकी थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत दिया था।
सुनो, तुम्हें स्पोर्ट्स एंकर होना चाहिए यार। स्पोर्ट्स में बहुत दिन हूं। मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स एंकर बनो, बनता ही नहीं है, जाते ही नहीं है कहीं पे। ये तो बहुत मशहूर क्लिप है पाकिस्तान का। मोस्ट इम्प्रेसिव। आई एग्री, मानी को तो स्पोर्ट्स एंकर होना चाहिए। और बहुत मज़ा आया था जब हिना मानी आए थे शो पे, एंड यही उनकी मज़े की बात है, उनकी भी एज एंकर्स के बहुत नेचुरल हैं। और उनकी आपस की जो रिलेशनशिप है वो जब ऑडियंस के व्यूअर्स के सामने आ रही होती है तो इट एक्चुअली पीपल कैन रिलेट टू इट, क्योंकि यू नो लड़ाई के बगैर और आर्ग्यूमेंट के बगैर तो कोई रिलेशनशिप नहीं चलती। अगर आर्ग्यूमेंट और लड़ाई नहीं होगी तो मज़ा क्या आएगा भाई। हमेशा अच्छे टाइम्स तो नहीं होते। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद अकरम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है। आयशा साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी। बताइए क्या कहेंगे? पहले तो यकीन जाने बहुत अफसोस हो रहा है कि आप प्रोग्राम छोड़कर जा रही हैं। यकीन जाने हम सुबह बैठते थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे तो रुला देंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा बहर वक्त हर इंसान को मुख्तलिफ मराहल मुख्तलिफ हालात से गुजार कर उसे मंजिलों की तरफ रमा दमा कर देता है। यकीनन आपने भी वक्त के नज़ाकत के मुताबिक बहुत अच्छे शोज पेश किए, खुसूसन बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के मुताबिक उनके ख्यालात को उजागर किए, उनकी शोखो चंचल से सजी खूबसूरत बातों को रोशनास करवाया, इनकी उम्मीदों को एक नया अंदाज दिया। लेकिन इसका क्रेडिट मेरी टीम को भी जाता है मोहम्मद अकरम साहब, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम लेके आते थे आपके सामने, ये सब हम म्यूचुअली डिस्कस करके और इन पे रिसर्च होती थी, तो ये मैं अकेला इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। पूरी टीम इसमें शामिल है। आपके साथ साथ पूरी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपके साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्रामों को तरतीब दिया। लेकिन आप फिक्र मत करें मोहम्मद अकरम साहब, क्योंकि मैं तो शो छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन ये शो नहीं बंद होगा और इसी तरह आपके सामने आएगा। एंड आई एम श्योर जो दूसरी होस्ट आएगी या ये और जितने टॉपिक्स आएंगे, मिशन तो वही है, मकसद तो वही रहेगा। इसी तरह अच्छे शोज आपके सामने लेके आएगा CNBC इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम शादो आबाद रखे। बस दुआ करें, जहाँ भी रहें खुश रहें, जिंदगी की जिस कश्ती में भी सवार हो इसका किनारा खुशियों का गहवारा हो, उम्मीदों का एक जहां हो, और नाजरीन के लिए दिलकश और दिलकश अंदाज आप पेश करते रहें। यही हमारे लिए उम्मीदें हैं, यही हमारे लिए बहारें हैं, यही हमारे लिए, और यही आप लोगों की दुआएं और प्यार है जिसकी ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मायूस ना करूं और बस इज़्ज़त रहे और अल्लाह इज़्ज़त दे, बस इसी की दुआ है। आप लोग ज़रूर दुआ करें। थैंक यू सो मच मोहम्मद अकरम साहब। बच्चों की बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चों की नशोनुमा के लिए और बच्चों के साथ जो हमने इंटरेक्शन की मुख्तलिफ शोज़ में, उसके बारे में मोहम्मद अकरम साहब ने बात की। तो आपको दिखाते हैं एक क्लिप। हाल ही में मैंने एक शो किया था जिसमें गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, हाल ही सही कहते हैं ना, पास्ट। उससे मैंने एक शो किया था जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाया था और मुझे लगा था मैंने डे केयर सेंटर खोल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई 20 बच्चे थे हमारे साथ, डिफरेंट एजेस के, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 साल से लेके मेरे ख्याल में 8-9 साल तक के बच्चे थे। बहुत मज़ा आया उनके साथ, हमने बातें की, गाने गाए, डांस किया, पपेट शो दिखाया उनको और बड़ा मज़ा आया उनके साथ इंटरेक्ट करने का। तो आपको उस शो की एक क्लिप दिखाते हैं, आइए देखते हैं। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं ये वक्त है मेरा में, और ये बच्चे जो हैं एक में इतने इम्पेशेंट हो गए थे, एक उधम मचा है यहाँ पे, लेकिन फिर सबने मेरे साथ मिलके चीटेंट। क्या हुआ? ओके एवरीबडी, चलो आओ अब यहाँ बैठते हैं और कलर्स के बारे में बातें करते हैं, ठीक है? ओके जी, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा कलर है? पर्पल। बैठ जाओ। Sit down. मारियो sit down। मेरी गोद में बैठना है आपने, आ जाओ गोद में बैठ जाओ, क्योंकि आप सबसे छोटी हैं इसलिए हम आपको फेवर दे रहे हैं। इतना मज़ा आया था इस शो में बिकॉज इतने क्यूट बच्चे थे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे। कुछ एक्चुअली सारे ही बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ थोड़े राउडी भी थे। नॉटी एक बच्चा मुझे याद है, बड़ा नॉटी था, सबसे लड़ रहा था, सबके टॉयज़ जो हैं वो उठा के भाग रहा था। लेकिन इतना मज़ा आया बच्चों के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स और जो आपके साथ उस वक्त हो रहा होता है वो आप भूल जाते हैं। सीरियसली आई लव किड्स, आई लव बीइंग विद किड्स। और अगर आप बुलबुले के सेट पे भी आए हमारे, तो उसमें भी हमारे
हमारे साथ बच्चे हैं, एक मेरे और नबील की बेटी है जो एक्चुअली नबील की बेटी हैं, और एक मोमो और महमूद साहब का बेटा है उसमें, सोना जिसका नाम है। और उन दोनों के साथ भी वो जब सेट पे आते हैं तो हम सब कहते हैं हाय हमारे बच्चे आ गए, हमें एक्चुअली लगता है वो हमारे बच्चे हैं। एंड बच्चों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है बिकॉज दे आर अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी। और अब हम लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? जवार साहब हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सरगोदा से। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैंने तो अभी कॉल की है और अभी पता चला कि जी आप तो फिर जा रहे हैं प्रोग्राम छोड़ के। होए, आप क्या चाहते हैं ना जाऊं? बस अल्लाह जो आप सोच रही हैं अल्लाह आपको कामयाब करे, जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो, अल्लाह करे, दुआ करें। प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह आपको। मेरा दिल नहीं चाह रहा जवार साहब, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं छोड़ के जाऊं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो करने हैं मुल्क से बाहर। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना जी। हाँ तो अच्छा मुझे एक चीज बताएं जवार साहब, मुझे बताएं कि लोड शेडिंग का क्या हाल है सरगोदा में? लोड शेडिंग होती रहती है और नहीं भी होती, अब क्या किया जा सकता है? घर तो अपना है ना, छोड़ के तो नहीं जा सकते। घर तो अपना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा लेकिन अपनी चाहे छोटी सी झोपड़ी क्यों ना हो, बिल्कुल रहना तो है, थोड़ा जा सकता है ना जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है जवार साहब। लोगों को हिदायत दे, ये मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें, कौम के लिए सोचें। तो परसों आपका प्रोग्राम चल रहा था, मेरी बस कॉल ना मिल सकी, तो उसमें जो बच्चे आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था। वो जो गाने आए थे, ब्लाइंड बच्चे, नाबीना बच्चे आए थे। हाँ जी, मैं उस मौजू पे बात करना चाह, मेरा भी 2 बच्चे हैं ना, वो बोलते और सुनते नहीं है ना जी। अच्छा। हाँ, ईमान फातिमा है बेटी का नाम और बेटे का नाम है मोहम्मद अली अब्बास। अच्छा, आपके तो अपने बच्चे हैं दोनों? क्या किया जा सकता है? वो मैं उनको देखता था, मैं कहता था चलो उनसे तो ये हमारे बच्चे ठीक हैं, चलो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, अपनी कुछ ना कुछ तो करते हैं, चलो बोलते सुनने तो फिर अल्लाह के काम है ना जी। बिल्कुल। तो जवार साहब आपके बच्चे पढ़ते हैं किसी स्कूल में? हाँ जी पढ़ते हैं जी। चले माशाल्लाह। सरगोदा में है ऐसे स्कूल? हाँ जी सरगोदा में है 2 स्कूल, लेकिन बस गुजारा ही है। मैंने तो 1-2 प्रोग्रामों में भी किया कि कुछ इन बच्चों के बारे में कोई प्रोग्राम करें ताकि कुछ हो सके, तो चले अपने प्रोड्यूसर साहब की जिम्मेदारी लगा दें। बिल्कुल, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह ये शो तो जारी रहेगा और मजीद इस तरह के शोज आपके सामने आएंगे। वो बुलबुले है वो तो हम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अमीर बाप की बेटी हैं और आपके मियां बहुत गरीब हैं बेचारे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जवार साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अप्रिसिएशन दी, दुआएं दी बस। और ये भी आपने कहा कि अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे कि अपने कौम के बारे में सोचें, वो लोग जिन पे ये मुल्क डिपेंड कर रहा है अभी। बिल्कुल आपकी दुआ पूरी हो, आमीन। और ज़रूर आपका मैसेज जो है वो मेरी टीम तक पहुंच गया। ये शो तो जारी रहेगा और ज़रूर हमारी जो टीम है CNBC की मॉर्निंग शो की टीम, वो इसी तरह के शोज़, यही स्टैंडर्ड बरकरार रहेगा, आप फिक्र ना करें। इसी तरह के शोज़ आएंगे, इसी तरह के टॉपिक्स पे, हर किस्म, हर शोबे पे, हर मैं कहूँगी सब्जेक्ट पे ज़रूर बात होगी शो में। और अभी हम आपको दिखाते हैं एक और शो की क्लिप। मेरे एक शो में जी फ़ख्र आलम आए थे और उनके साथ थी शर्मिला फारूक जो PPP की मेंबर हैं, और बड़े मज़े का शो था, बड़ा हंसी मजाक चला। फ़ख्र आलम बहुत कम आते हैं क्योंकि ही लिव्स अब्रॉड और बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें पकड़ा था और वो आए थे और बड़े बहुत ही एक मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई थी शादी पे। तो आइए वो देखते हैं। रिश्ते तो बहुत रिश्ते ढूंढने की और उनमें क्या मुश्किलात होती हैं और कितना मुश्किल हो गया रिश्तों की बात। हाँ, कितना मुश्किल हो गया है टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर लोगों के लिए, अपने लिए जो खुद ढूंढ रहे हैं, जिनको आजादी है अपने लिए ढूंढने के लिए। कौन है रिसर्च टीम में? क्यों उनको मैं गोली मारना चाहता हूँ। शो रिश्तों के ऊपर है, बुला आप लोगों ने मुझे लिया करने वाली बात है, क्योंकि हमने कंपैरिजन दिखाना है कि एक ऐसे हैं जिनको तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी नहीं होगी, है ना फ़ख्र?
अल्लाह ना करे। Fakhar has been happily married, mashallah, twice. No, I say I've been happily divorced twice. और twice and is happily married right now. माशाल्लाह, है ना? लेकिन फखर वापस जा रहे हैं कल जा रहे हैं? मैं आज रात को जा रहा हूँ। मेरा तो बस चलता तो मैं दोपहर वाली फ्लाइट से जा रहा हूँ, मगर ये आपका मॉर्निंग शो मेरे रास्ते में आ गया। थैंक यू। और आंखें खोल नहीं रही, आंखों से पानी निकल रहा है। ये तो बड़ा मजे का मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि किसका फोन आ रहा है, क्यों उसके साथ तस्वीर क्यों खिंचा ली है, हंस क्यों रही होती है इसके साथ? अरे भाई ये तो मैं भी भुगत चुका हूँ, क्योंकि ये सवाल तो मुझसे किए जाते थे। तुम बड़ा उससे हंस के मिल रहे थे, तुम गए आयशा से जाके, क्या जरूरत है इतना गले मिलने की है, तुम जाके बैठ जाते अपने सोफे के ऊपर। ये क्या, सो आई टेल यू दिस इज एक्चुअली ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक। शादी के बाद तो एक अंबार होता है ना इश्यूज का। शादी से पहले आप कुछ भी डिसाइड कर लें, कुछ भी डिसीजन ले लें, कुछ भी कर लें, बट देयर आर नो सेट गाइडलाइंस, इट जस्ट वेरीज आफ्टर मैरिज। मगर आपकी बीवियों ने क्या क्या कलर्स अब वापस भी जाना है उसने। किस किस्म का सवाल है? इतना अच्छा सवाल है। ये वाली जो दुल्हन है ना, लिबरेटेड, जो करना करो। Oh God, इतनी क्रेजी कॉन्वर्सेशंस हुई है हमारी। एक्चुअली जब ऐसे गेस्ट आते हैं शो पे नाजरीन, जिनको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ फॉर्मल होना, क्योंकि उसी तरह की गुफ्तगू जो हमारी डेली लाइफ में उनके साथ चलती है, वो थोड़ी सी कभी कभार गलती से सामने आ जाती है। और अभी हम जल्दी से कॉल लेते हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं नाजरीन, और मैं शॉर्ट कॉल्स लूँगी। तो अली सलीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा? अल्लाह का शुक्र। अली आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक। अच्छा अली सलीम, oh my God, Ali, I thought it's some random caller. Oh my God, मुझे बताया नहीं मेरी टीम ने कि कौन से अली सलीम की कॉल। How are you doing अली, कैसे हो? बिल्कुल है ना। हाँ कैसे हो अली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बना हुआ उस वक्त, क्योंकि हम लोग जो है वो बस आजकल एक रिकॉर्डिंग करें जो रात के 5 बजे खत्म होती है। Oh my God, अली जल्दी शुरू हो जाती है। लेकिन आयशा, this is to tell you that you were doing a fabulous job. Honestly, I think ये बहुत माशाल्लाह अच्छा करी थी तुम। Thank you। और अभी तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, so you will be missed by, I'm sure, everybody who's been sort of following your show and everybody who loves you. And I think that's most of Pakistan. I think everybody here in Pakistan loves you. So we love you too, Ali. We love you too. And मैं इतने दिनों से तुम्हें मिली क्यों नहीं हूँ, तुम नजर क्यों नहीं आए? इसलिए क्योंकि तुम मॉर्निंग शो कर रही हो, तुम बिजी रहती हो। लेकिन तुम कहाँ गायब हो? अब व्हाट अबाउट दैट प्ले जिसकी रिहर्सल्स चल रही थी? नहीं, वो प्ले तो हो भी गया यार, वो प्ले हो भी गया, वो तो काफी टाइम पहले हो गया था। उसके बाद आजकल एक और चल रहा है प्ले, चल रहा है, इसका नाम है मिस एक्स, which is a recording that I'm doing for Sajid Hassan. Wow. And honestly, but वो जो एक कहते हैं ना, वो एक अजाब वाली रिकॉर्डिंग होती है, तो वो अजाब चल रहा है लेकिन लाइफ के अंदर। So that's all right. You know, everything's fine. खुश हो, मजे में हो? How's your health? I think let's not make this. It's not about me right now. It's about you, Aisha. You know, so share with us how you feel at the moment, and you know, before you leave, I think let's all get together. I think let's all get together and let's have a, you know. क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे जाने से पहले मिल लेते हैं, तुम्हारे जाने से पहले। है ना, जरूरी है यार। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे लग रहा है कि तुम यार एक्चुअली शो ऑब्वियसली इट्स द लास्ट शो, बट इंशाल्लाह यू नो आई विल बी डूइंग अदर थिंग्स, और ज़रूर मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देख रहे होगे अली। थोड़ा सा अब्रॉड ओवरसीज़ कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो इसलिए छुट्टी तो मिल नहीं सकती इतनी देर की, तो शो छोड़ना पड़ रहा है। बट थैंक यू सो मच अली फॉर योर अप्रिसिएशन, और बस इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। सही, गुड लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू अली। अच्छा जी नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, और इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। आपको क्लिप्स दिखाते रहेंगे मुख्तलिफ शोज़ की, और अली सलीम जब मेरे शो में आए थे उसकी भी आपको क्लिप दिखाएंगे ब्रेक के बाद। टेक ए शॉर्ट ब्रेक, ये वक्त है मेरा। आयशा को मैं चाहता हूँ कि वो अपना शो ख़त्म ना करें और वो शो कंटिन्यू करें, और जो है वो करते रहें ये शो।
वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, मैं आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और आखिरी शो है आज इस प्लेटफॉर्म से। ये वक्त है मेरा के साथ मेरी आखिरी एपिसोड है आज और आप लोगों की कॉल्स हम ले रहे हैं। आप लोगों को पूरा हमारा जो सफ़र है 6 महीने का वो दिखा रहे हैं, किस किस के साथ हमने शोज़ किए, किस किस से मिले, कहाँ कहाँ गए, स्टूडियो में कौन आया, हम कहाँ गए, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या आपको दिखाया, किन किन सब्जेक्ट्स पे हमने बातें की। तो प्लीज़ आप लोग फ़ोन करें मुझे 021322708661 पे कॉल करें और शेयर करें अपने व्यूज़। आपको कैसा लगा मेरा शो, आप क्या चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग शोज़ करूं और कंटिन्यू करूं। अभी तो मुझे 2-3 महीनों की 3-4 महीनों की ब्रेक लेनी है क्योंकि और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं और उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मसलन कि मेरी एल्बम जिसके लिए बाहर भी ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए कुछ कॉन्सर्ट्स करने हैं बाहर, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपके पास वापस आऊँ आपके साथ और इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से या किसी और चैनल से। लेकिन मकसद वही होगा कि आप लोगों से कनेक्ट किया जाए, आप लोगों के जो इश्यूज़ जिन पे आप लोग बात करना चाहते हैं उनके बारे में बात की जाए और आप लोगों को कभी ये ना फील हो कि आप लोगों का टाइम मेरे साथ ज़ाया हुआ है। अभी आपको अली सलीम के शो की एक क्लिप दिखाते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले अली सलीम से हम बात कर रहे थे और अली मेरे शो में भी आए थे, तो देखते हैं उस शो की क्लिप। करिश्मा करेंगे, कोई ऐसी चीज करेंगे जो कि रिमार्केबल होगी। फिर मैं अपना नाम भी करिश्मा कपूर ही रख लूंगा। नहीं 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 मुझे कुछ ऐसी बात बताए ना जो मजे की हो। पूछो। मजे की ये बात है कि ये जो है ना ड्रीम बहुत देखते हैं, ख्वाब बहुत देखते हैं। वाह, मुझे बताइए क्या मेरे ख्वाब किस किस्म के, क्या मेरे ख्वाब कभी पूरे होंगे? बिल्कुल कह तो नहीं है जून के बाद पूरे हो जाएंगे, क्या इस साल मेरे हाथ पीले होंगे? हाँ जी। ये कब तक बैचलर रहेंगे? अली सफीना दोनों, इनका तो बता ही दिया है कि 2013 के बाद इम्कान है। इनका बताएं। इनकी थोड़ी लेट मैरिज नजर आती है मुझे। ये अपने करियर पे बहुत फोकस है और ये अली कोई जिंदगी में है। हाँ, मुझे तो पता है कि है, क्यों नहीं लेकिन मैंने कहा ऑडियंस को भी पता चले जिंदगी में कोई स्पेशल पर्सन तो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो शादी नहीं करनी तुमने उससे? बिल्कुल करनी है, क्यों नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं अक्सर जो है ना इस चीज के बारे में ये मैं कहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली शादी जो है एक ऐसी चीज होती है कि उसके अंदर दो बंदों से ज्यादा खानदान मिल रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपकी ज़हनी हम आहंगी जिसे कहते हैं वो अगर हो जाए या फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे तो मेरा ख्याल है शादी वही हो जाती है। बाकी तो तुम कह रहे हो शादी हो गई है ना होते हुए भी अली की शादी हो गई है। मुझे तो खुद पड़ जानी है अभी घर जाते ही ना। शादी की बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं भाई हर शो में, और इस शो में अली सफ़ीना भी आए थे। अली सफ़ीना बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं मेरे, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और हमने एक ही चैनल से अपना जर्नी शुरू किया था, इंडस नेटवर्क से, और बहुत ज़्यादा हमने इकट्ठे सीखा, इकट्ठे एक ऐसा शो हम होस्ट करते थे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, एक म्यूज़िक कंपटीशन का, सिंगिंग कंपटीशन का शो था। उसमें आई थिंक बहुत कुछ हमने सीखा बिकॉज पहली दफ़ा यूजुअली तो हम जो होस्टिंग करते थे वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होती थी, लेकिन उसमें पहली दफ़ा मोस्टली उर्दू बोलनी पड़ी। तो और अली को तो बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, मुझे याद है क्योंकि अली बाहर से आए थे और सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते थे, तो अली की मैं बहुत हेल्प करती थी और हर वक्त डांट रही होती थी, ये इस तरह बोलो, ये तुमने गलत बोल दिया। लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो थैंक यू अली एंड अली सलीम कि आप दोनों मेरे शो में आए थे। और अब लेते हैं जी कॉल है मेरे पास किसकी? खिजर साहब की, रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब। वालेकुम सलाम मिस आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खिजर साहब। मैं बहुत फिट हूँ जी, आजकल मैं जरा आउट ऑफ टाउन गया हूँ, रहीमिया खान में हूँ, अपने गांव में कराची से बात हूँ। अच्छा, आप कराची से? आज मैं जी बेसिकली मैं कराची से हूँ। अच्छा खिजर साहब, आपकी टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ? नहीं जी, बिल्कुल टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल, इनफैक्ट लाइट ही नहीं है, लाइट चली गई है। ओए होए, लाइट चली गई। रहीमिया खान में तो लाइट जा रही है। शो में डेली रोजाना पूरा का पूरा देखता हूँ, मुझे रिपीट में देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपका शो अमेजिंग है। मैं कहता हूँ बाकी मॉर्निंग शोज से सबसे बेस्ट आपका शो है, क्योंकि ये बहुत पोलाइट और सॉफ्ट तरीके से आप इसको लेके चलती हैं अपने शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपके जो गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, डेली जो आप उनको बुलाती हैं, खासतौर पे जो आपने बुलबुले टीम के साथ शो किया था वो बहुत अच्छा शो था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप क्या चाहेंगे अब जब ये शो खत्म हो जाएगा तो कौन सा मॉर्निंग शो देखेंगे?
ये शो खत्म हो जाएगा तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा चूज करना कि कौन सा शो देखे, क्योंकि आपका शो, आपकी पर्सनालिटी, आपके वे ऑफ डूइंग द शो, इस वजह से सारे फैंस आपका शो ही देखते हैं। अब जब आप इस शो में नहीं होगी तो जरा मुश्किल हो जाएगा कौन सा शो देखना चाहिए। नहीं, ये शो तो खैर चलेगा खिजर साहब, ये शो बंद नहीं होगा, एंकर चेंज हो जाएंगी, कोई और एंकर आपके सामने आएंगी, और उम्मीद है कि वो भी आप लोगों से उसी तरह कनेक्ट करेंगी और उसी तरह आप लोगों को पसंद आएंगी जिस तरह आपको मेरा शो पसंद आया। आदत डलने की बात होती है, नया चेंज एक्सेप्ट करना सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को जब एक चीज़ की आदत हो जाती है तो कोई चेंज नहीं चाहता, लेकिन चेंज इज़ ऑलवेज ग्रेट, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, और चेंज आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, व्यूअरशिप का मेरी ज़िंदगी में भी आएगा, और प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। और आपको साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि हमने इस शो की माशाल्लाह से अल्लाह के करम से 111 एपिसोड्स की, और आज जो आखिरी एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं, आखिरी शो मेरा आप लोगों के साथ है, वो है 112वां शो। तो 112 एपिसोड्स का ये जर्नी है, सफ़र है जो आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, ये सफ़र फिर से शुरू होगा। और अभी हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी एपिसोड, मेरा पहला आउटडोर शो था, मुझे याद है शुरू के 2-3 हफ्तों में ही हम ज़्यादातर स्टूडियो में ही शो कर रहे थे और आउटडोर जाना था, और हमने सिलेक्ट किया कि जी हम आपको लेके चलते हैं वुमेंस जेल, सेंट्रल वुमेंस जेल, और वहाँ गए, और ये था जी जमशेद कॉलोनी पे, जमशेद रोड पे पहला आउटडोर शो था मेरा, और बहुत मुश्किल थी बिकॉज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब आउटडोर शोज़ आप करते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग सब देखते होंगे कि एक हैंड्स फ्री टाइप तार कनेक्ट हुई हुई होती है आपके कान में फ़ोन के साथ, और उसके ज़रिए हम कनेक्टेड होते हैं PCR से, और उसके ज़रिए सारी कनेक्शन हो रही होती है। और पहली दफ़ा मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ओ हो ये चीज़ पहननी है और इसके साथ शो करना है। तो जब मैंने पहनी तो थोड़ा शुरू में तो बहुत अजीब सा लगा कि और अभी भी हमने ये डिवाइस कान में पहनी होती है, लेकिन क्योंकि PCR साथ ही होता है और एक कनेक्शन होती है, आउटडोर जाते हैं तो थोड़ा और चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो शो बहुत अच्छा गया, बहुत मज़ा आया। एक कॉन्सेप्ट जो जेल का है, ख़वातीन का जेल का जो एक कॉन्सेप्ट था। हाँ जी, जा रही हूँ ब्रेक पे, आज तो ब्रेक पे लेट होने दो। चलें जी, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि कहाँ हम गए थे और आपको क्लिप भी दिखाएंगे। तो ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद वापस आइए, क्योंकि ये आखिरी शो है मेरा आपके साथ, ये वक्त है मेरा। वर्सिटैलिटी है, वो जहाँ जाती हैं और जिस टाइप की वो ड्रेसिंग करती हैं, इट्स मार्वलस। आयशा मजा आ रही है, वो तो मुझे इतनी पसंद थी, इतनी क्यूट है वो, मैं रोज उसका शो देखती थी। सुबह सुबह आप नाश्ता करने बैठ रहे हैं और आपके सामने भंगड़ा पीटा जा रहा है, ये कुछ ज़्यादा टेस्ट से मैच नहीं करता। मॉर्निंग शोज़ को बहुत लाइट होने चाहिए, और ऐसे होस्ट जो कि आपकी बात कर रहे हैं और जो कि बहुत लाइट मसलों के ज़रिए आवाम को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे होस्ट को जो है वो होस्ट करना चाहिए। मसलन ये कि आयशा उमर होस्ट कर रही थी, अब वो नहीं कर रही तो उन्हें करना चाहिए होस्ट।